जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, जब कभी भी हम लोग निर्गमन के वृतांत को पढ़ते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को दोस्तों। और वो महत्वपूर्ण बातें हैं हिब्रू पाठ में मिस्री शब्द, हिब्रू पाठ में मिस्री शब्द। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, निर्गमन के पुस्तक में ऐसे कई शब्द हैं दोस्तों, जिसे हम लोग हिब्रू समझते हैं, परंतु वास्तव में वो हिब्रू शब्द नहीं है, वो मिस्री शब्द है। वो मिस्री शब्द है दोस्तों। यहूदी गुलाम मिस्र में रहते हुए ऐसे कई शब्दों का उपयोग करने लगे थे जो हिब्रू में नहीं है, दोस्तों। ऐसे कई शब्द हैं जिसे हम समझते हैं कि हिब्रू है, लेकिन वास्तव में वो हिब्रू नहीं है। हम जानते हैं दोस्तों कि यहूदी लोग मिस्र में 400 वर्ष तक गुलाम थे, 400 वर्ष तक गुलाम थे। और इसी दौरान ऐसे कई शब्दों को यहूदी लोग प्रयोग करने लगे थे जो हिब्रू में नहीं है, मिस्री में है। मिस्री शब्द को यहूदी लोग अपना लिए थे, प्रयोग करने लगे थे। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हिब्रू मिस्री शब्द का लिप्यंतरण होकर के हिब्रू में आया, ट्रांसलिटरेशन होकर के। दोस्तों, लिप्यंतरण हो सकता है आप में से ऐसे कई भाई बहन होंगे जो लिप्यंतरण नहीं समझ रहे होंगे, ट्रांसलिटरेशन नहीं समझ रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाने की कोशिश करता हूं। एक उदाहरण के द्वारा मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, हिंदी में ऐसे कई शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग तो होता है, लेकिन वास्तव में वो हिंदी के शब्द नहीं है, उर्दू के शब्द हैं, जो उर्दू से लिप्यंतरण होकर के हिंदी में आया है। जैसे कि तलाक, ये शब्द हिंदी में नहीं है, उर्दू से लिप्यंतरण होकर के हिंदी में आया है। इसका एक और मतलब है दोस्तों, लिप्यंतरण का एक मतलब और भी है। किसी दूसरे लिपि के शब्दों को जब हम अपने लिपि में लिखते हैं तो ये भी लिप्यंतरण है। जैसे कि GOOD, गुड, ये रोमन लिपि है दोस्तों। जब हम इसे नागरी लिपि में लिखेंगे तो इस प्रकार से होगा, गौ में ऊ की मात्रा और ड, गुड। इस प्रकार से दोस्तों लिप्यंतरण होकर के ऐसे कई शब्द हैं जो मिस्री से हिब्रू में आया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे कई शब्द हैं जो मिस्री से लिप्यंतरण होकर के हिब्रू में आया। और ये उस समय हुआ दोस्तों जिस समय यहूदी लोग मिस्र में गुलाम थे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे ही शब्दों का जांच करेंगे जो मिस्री से लिप्यंतरण होकर के हिब्रू में आया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं।
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, निर्गमन अध्याय 2 पद 3 में हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। जब वह उसे छुपा नहीं सकी तो उसने उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी ली और उसे कोलतार और राल से पोत दिया। उसने बच्चे को उसमें डाल दिया और नदी के किनारे नरकटों के बीच रख दिया। दोस्तों, हिब्रू पाठ में मिस्र के शब्द, दोस्तों इस पद में ऐसे कई शब्द हैं जो लिप्यंतरण होकर के आया है। अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट और इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जेम्स के हाफमायर ने मिस्र के बहुत सारे शब्दों पर प्रकाश डाला है जो इस पद में अक्सर छूट जाते हैं। दोस्तों, टोकरी के लिए हिब्रू शब्द तेवत है। टोकरी के लिए जो हिब्रू शब्द है दोस्तों वो है तेवत, जो मिस्र के शब्द डीबीजेटी से निकला है। इसी प्रकार दोस्तों, सरकंडा और राल की व्युत्पत्ति मिस्र में हुई है। सरकंडा और राल की व्युत्पत्ति मिस्र में है दोस्तों। और हिब्रू शब्द रिड्स, REEDS, रिड्स निश्चित रूप से मिस्र का शब्द टविफी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिब्रू शब्द रिड्स निश्चित रूप से मिस्र का शब्द टविफी है, TWFY। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, निर्गमन अध्याय 2 पद 3 में नदी शब्द स्पष्ट रूप से नील नदी को संदर्भित करता है। निर्गमन अध्याय 2 पद 3 में जो नदी शब्द है दोस्तों, वो निश्चित रूप से नील नदी को ही संदर्भित करता है। और नदी के लिए सामान्य हिब्रू शब्द नहीं है। नदी के लिए कोई सामान्य हिब्रू शब्द नहीं है दोस्तों, बल्कि नील नदी के लिए मिस्र के शब्द का लिप्यंतरण है। यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि नदी के लिए कोई भी सामान्य हिब्रू शब्द नहीं है, बल्कि नील नदी के लिए मिस्र के शब्द का लिप्यंतरण है। दोस्तों, इस चित्रलिपि को ध्यान से देखिए। यह मिस्र की प्राचीन लिपि है। यह नील नदी के लिए मिस्र का शब्द महान नदी, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यह नील नदी के लिए मिस्र का शब्द है महान नदी, जिसका शाब्दिक रूप में ITRW। दोस्तों, शिशु मूसा के बाइबल विवरण में नदी शब्द का उल्लेख, शिशु मूसा के लिए दोस्तों बाइबल में जो हम लोग विवरण पढ़ते हैं, उस विवरण में जो नदी शब्द आया है वो यही शब्द है ITRW। इसका लिप्यंतरण होकर के हिब्रू में आया है। दोस्तों, नील नदी के लिए सामान्य हिब्रू शब्द नहीं है, बल्कि यह मिस्र के इसी शब्द का, जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, मिस्र के इसी शब्द का लिप्यंतरण है। इसी शब्द का लिप्यंतरण है दोस्तों। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मूसा का नाम भी मिस्री नाम है।
जिसे फिरौन की बेटी ने रखा था। निर्गमन अध्याय 2 पद 10। और इस नाम के पीछे भी दोस्तों, और इस नाम के पीछे भी मिस्र के शब्द MSI है। इस नाम के पीछे भी मिस्र के शब्द MSI है दोस्तों, MSI है, जो थियोफोन नामों में एक सामान्य नाम था। थियोफोन नामों में एक सामान्य नाम था दोस्तों, जैसे कि अमेनमोस, थुटमोस, थुतमोसेस, रामेसेस और रामोस एक सामान्य नाम। मूसा का नाम भी मिस्री नाम है दोस्तों। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वास्तव में इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो मिस्र में गुलाम थे, और बाइबल के विवरण में जो बातें हम पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक में जो बातें पढ़ते हैं, जो घटनाओं को पढ़ते हैं, वो वास्तव में घटित एक घटना है। इसमें कहीं पर भी काल्पनिक नहीं है, एक भी बात इसमें काल्पनिक नहीं है दोस्तों। बाइबल के आलोचक निर्गमन और मूसा को एक फेक कैरेक्टर मानते थे, परंतु आज के डेट में दोस्तों इतने सारे आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिल गए हैं कि बाइबल के आलोचक भी कहने लगे हैं कि मूसा एक वास्तविक पात्र है, एक वास्तविक पात्र था, और निर्गमन की पुस्तक में घटी घटनाएं काल्पनिक नहीं, वास्तविक है, वास्तविक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रमाण के साथ, जो यह प्रमाणित कर देगा कि मूसा एक वास्तविक पात्र है और निर्गमन की पुस्तक में घटी घटना काल्पनिक नहीं, वास्तविक है। तो ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा दोस्तों। और मेरे इस वीडियो से यदि आपने कुछ सीखा है, कुछ ज्ञान, कुछ बुद्धि सीखा है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें। आमीन।